हेलो एवरीवन। तो आज हमारा डे नंबर 36 है, जिसके अंदर हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 51 जो कि एन क्यून से, ये एक हार्ड लेवल की क्वेश्चन है। तो इसको प्रॉब्लम है, इसको हम सोल्व करेंगे। जिसके अंदर हमें क्या है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। द एन क्यून पजल इन द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन क्यून्स ऑन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सच दैट no two queues attack each other. Given an integer n, written all distinct solutions to the n queues puzzles, you may be written the answer in any order. Each solution contains a distinct order configuration of the n queues placement where q and dash both indicates a n queue and an empty space respectively. कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। एन क्यूज को हमें क्या करना है, एन क्यूज की प्रॉब्लम के अंदर, जैसे चेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जैसे क्यून्स हो गई, चले पहले आपको चेस बोर्ड के बारे में समझाता हूँ मैं। तो इसके अंदर जैसे हमें एक चेस बोर्ड दे रखा है, तो उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारे पास एन क्यून्स है, तो इसके अंदर कितनी 4 क्यून्स हमें करनी है, ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, यानी कि ना तो वर्टिकल करे वो, ना हॉरिजॉन्टल करे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वो क्रॉस एक दूसरे को ना करे, और साथ में डायगोनल भी। डायगोनल बोले तो ये गया इधर की साइड, ये गया इधर की साइड, ये डायगोनल हो गया। तो हमने कैसे जमा इसको कि जैसे ये हो गई, तो ये वाली इसको, सेकेंड वाली को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से, और डायगोनल तीनों साइड से नहीं आ रही, तो यहाँ पर हमने रख दिया इसको। फिर इसको चेक करते हैं हम, यहाँ पर रखते क्यून को, तो वो क्यून क्या है, ये इसके ना हॉरिजॉन्टल में आ रही है, ना वर्टिकल में आ रही है, ना डायगोनल में आ रही है, तो यहाँ पर रखा जाएगी। फिर ऐसे करके हम चारों को इस जगह पे रखना है जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस ना करें। इतना सा इसके अंदर लॉजिक बनाना है क्यून्स को। तो इसके लिए हमने एक सबसे पहले बुल इस सेव करके एक फंक्शन बनाया है, बुल फंक्शन, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कभी वो डायगोनल, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के लिए लूप बनाया हमने। ठीक है, कभी हॉरिजॉन्टल उसको एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उस केस में फॉल्स आ जाएगा, मतलब वहाँ पर वो रखाएगी नहीं उस डब्बे पे, है ना, उस बॉक्स के ऊपर क्यून। और फिर सेकेंड हमने बनाया है वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए लूप बनाया है फॉर इज टू, जो इसके अंदर भी फॉल्स आ जाएगा, कभी वर्टिकल क्रॉस करेगी तो उसमें हो जाएगा। फिर हमने बनाया है ये लेफ्ट डायगोनल के लिए हो गया ना, लेफ्ट डायगोनल में कभी होता है, तो कभी डायगोनल का मतलब होता है ऐसे क्रॉस कर रही है, ये ऐसे क्रॉस कर रही है, ये ऐसे क्रॉस कर रही है, ये ऐसे क्रॉस कर रही है, तो उन जगह पे हमें क्यून को नहीं रखना है, चारों को इसे सेट जमाना है। तो ये लेफ्ट डायगोनल के लिए लूप है, और ये राइट डायगोनल के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा आंसर के लिए हमने इसको कर रखा है, चेक करवाने के लिए, सब बॉक्स को प्रिंट करवाने के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर हम अपनी एन क्यूज़ को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और कभी सब कुछ ऐसा चेक होने के बाद में कभी फॉल्स नहीं होती है तो ट्रू, मतलब उस बॉक्स पे हमें रख देना है। ये हमारा कोड है, इसके टेस्ट चेक कर लेते एक बार हम, टेस्ट केस। एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन आज हम पहली बार सोल्व कर रहे हैं लीड कोड का, जो कि बहुत इजी है। कभी आप इसके अंदर लॉजिक देखोगे तो दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। उसके बाद हम कोड को सबमिट करते हैं। हमारा कोड भी यहाँ पर पूरी तरह सबमिट हो चुका है। ये हमारा इंटायर कोड है पूरा, आप देख लीजिए एक बार, इंटायर कोड है। और आज की मोटिवेशन लाइन यही है कि कंसिस्टेंसी इज मैटर टू वेरी वेरी मच फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।